हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था लीनियर मोमेंटम के बारे में या मोमेंटम के बारे में जो बातें की है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में क्या कहता है ये सेकेंड लॉ। अभी हम लोग देखते हैं। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to applied force and change takes place in the direction of the applied force। यानी जो मोमेंटम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा होगा फोर्स का। तो ये क्या कहना चाह रहा है वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक फील्ड में हैं, वहाँ पे एक फुटबॉल ऑलरेडी मूव कर रहा था, तो उसका मास होगा m, कुछ तो मास होगा, तो उसका मास को हम लोग m लेट कर लेते हैं और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था u, क्योंकि वो इनिशियली हमने देखा था कि वो u वेलोसिटी से जा रहा था। अब मान लीजिए आप उस पर किक किए, आप उस फुटबॉल को किक किए तो उसका उसमें एक्सेलरेशन आ गया होगा, यानी एक्सेलरेशन आया होगा तो उसका वेलोसिटी में चेंज आया होगा। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था, पर आप जिस समय फोर्स उस पर अप्लाइड किए तो वो उसका वेलोसिटी में चेंज आकर कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया v। तो कुछ तो टाइम लगा होगा इस प्रोसेस को होने में। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कैसे होगा अभी हम लोग देखते हैं। जैसे अभी उस फुटबॉल का इनिशियल वेलोसिटी था u, इनिशियल वेलोसिटी u। जब आप उस फुटबॉल को देखे थे तो वो ऑलरेडी मूव कर रहा था, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया u। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u और मास कितना था उस फुटबॉल का, तो m। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मेरा था u यानी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये मोमेंटम जो हुआ वो भी इनिशियल हो जाएगा क्योंकि यहाँ वेलोसिटी भी इनिशियल है। अब जब आप उस पर फोर्स लगाए थे तो फोर्स लगाने के कारण उसमें वेलोसिटी का चेंज आया था, तो वो जो फाइनल वेलोसिटी हुआ था वो कितना था v। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा v और मास कितना है m के बराबर। ठीक, तो जो फाइनल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम वो हो जाएगा mv मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे बोला है चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज जब होता है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं डेल्टा। ये जो ट्राइंगल का शेप है इसे क्या कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और जब यहाँ p लिख दिए तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, p से होता है मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या अभी बताए थे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मेरा था ये mv और इनिशियल मोमेंटम था mu यानी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब ये रेट कह रहा है, तो रेट कह रहा है यानी कि अपॉन में टाइम। तो अब यहाँ से आते हैं फोर्स का जो एक्चुअल मतलब फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, वो अभी यहाँ से आते हैं। तो ये क्या बोला था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होगा। तो फोर्स को F से करते हैं डिनोट। अब ये जो साइन हो गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो गया, यानी ये जो साइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो गया। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है वो भी अभी हम लोग जानेंगे। तो अब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। यानी कि तो अभी चेंज इन मोमेंटम तो आया था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और जो रेट बोल रहा है यानी अपॉन में टाइम। तो किस रेट से हो रहा है वो मतलब यहाँ पे बताएगा, टाइम से जो डिवाइड कर देंगे चेंज इन मोमेंटम को, तो किस रेट से चेंज हो रहा है वो पता हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो अब यहाँ से क्या होता है, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ भी m यहाँ पे भी m, तो m को ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर में बचेगा v माइनस यू अपॉन में t। ठीक, तो
अब यहाँ फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एक हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से हम मुझे क्या मिल रहा है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो v माइनस यू अपॉन टी के जगह पर कितना रख दिए हम, ए को रख दिया, क्योंकि वही होता है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखते हैं, ये अभी प्रोपोर्शनल, ये जो साइन था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था। तो अब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे जैसे ही ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ इक्वल टू आएगा, और जैसे ही यहाँ इक्वल टू आएगा यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा। क्या लगेगा? कांस्टेंट। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था वो हटा, तो यहाँ पे आ गया के। के से क्या है यहाँ पे? के से है कांस्टेंट, कांस्टेंट। और यहाँ पे कांस्टेंट के का वैल्यू कितना है, देयरफॉर के का वैल्यू है 1। के का कितना वैल्यू है यहाँ पे? 1 लेते हैं। ठीक, अब जो एफ है वो के का वैल्यू लिए हैं 1, तो 1 इंटू एम इंटू ए, तो एफ इज इक्वल टू 1 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। तो अब यहाँ से एफ इज इक्वल टू क्या निकल गया? एम ए। तो यही हम लोग बहुत जगह पे न्यूमेरिकल्स बनाने में उपयोग करते हैं इसे। तो ये क्या निकला? एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू, जब भी फोर्स निकालना होगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन, जब हम लोग वो मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से क्या निकल जाएगा कि कितना फोर्स अप्लाइड किए हैं। अब ये था आपका फोर्स पर, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर।